एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बीच बीच में बताते भी चलेंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है। बॉइलिंग पॉइंट यहां दिया हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी कि बढ़ जाना। तो अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं टू मेक ए सॉल्यूशन, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जितना बढ़ गया वो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लिखे होगे नहीं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा टीबी का रिलेशन आ गया टीबी माइनस टी नॉट बी। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये टी नॉट बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें सॉल्यूट डाल दिया, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 2 डिग्री का। तो वो 2 डिग्री उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ही आया कि एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए हम लोग। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ गया के बी इंटू एम। इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है, और इस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए मोलरिटी के वैल्यू को 1 ले लेते हैं। तो सोच करके देखो कि अगर ये 1 है तो के बी किसके बराबर हो गया? डेल्टा टीबी के। तो ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, और आपके पहले वाले बैच में जो टेस्ट लिए थे उसका भी क्वेश्चन था, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि के बी। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है क्या? तो इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 हो तो उसमें जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाएगा। इसी से फिर एक तीसरा रिलेशन निकाले हम लोग, एम की जगह पर, मोलरिटी की जगह पर। मोलरिटी का फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, और मोलरिटी का मोल का मतलब होता है मास बाय मोलर मास। तो अगले स्टेप में आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ का एम बी नीचे में इंटू डब्ल्यू ए। ये किसके लिए वैल्यू आया है? एम के लिए। अब इसी एम के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो देखो रिलेशन यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी वुड बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू। ये तीसरा फार्मूला आ गया। अब कई बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि इस मेथड से हम लोग अननोन सॉल्यूट के मोलर मास का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एम बी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अगर एम बी का वैल्यू निकालते हैं तो देखो, तो एम बी वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया वैल्यू, ठीक है। यहाँ यूज करेंगे। अब टी बी टी नॉट बी ये सब क्या है वो सब बताए थे, बोर्ड वर्क भी आपको शेयर किए होंगे, वहाँ से आप उसको नोट करें। सेकेंड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू घट जाता है। घट जाता है का मतलब जहाँ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, वहीं किसी सॉल्यूशन को अगर आपको फ्रीज कराना हो तो उसमें टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, उसे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फर्क बस इतना होगा कि जहाँ टीबी था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? टीएफ। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू यहाँ टी नॉट एफ माइनस टीएफ। अब आप में से कुछ लोग का ध्यान जाएगा कि सर वहाँ पर तो टीबी माइनस टी नॉट बी किए थे, तो वहाँ इसलिए किए थे क्योंकि टीबी का वैल्यू बड़ा था, तो जितना ज़्यादा बड़ा था तो उसको कर दिए, और यहाँ पर टीएफ का वैल्यू क्या है? वो छोटा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू कम हो गया है, इसलिए टी नॉट एफ में से इसको। दूसरा, यहाँ पर भी उसी अनुसार से आ जाएगा, डेल्टा टी एफ वुड बी इक्वल टू के एफ इंटू एम, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ से अगर हम लोग एम बी निकालें,
देखो तो एम बी के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, और ये फार्मूला यूज करना है हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।